हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे भारत के तटीय भाग के बारे में कि भारत के तटीय क्षेत्र कौन से हैं, तटीय मैदान कौन से हैं। ठीक है, किस किस कौन सा मैदान कहाँ पर आता है, पूर्वी घाट के तटीय मैदान, पश्चिमी घाट के तटीय मैदान, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है कि तटीय भाग। तो तटीय भाग होते हैं जो हमारे ये समुद्र से घिरे हुए भाग हैं, यानी कि जिनके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है, वो तटीय भाग में आता है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर है, यानी कि हमारे ये जो राज्य हैं इनकी द्वीपों सहित लंबाई कितनी हो गई, तो ये हमारी हो गई 7516.6 किलोमीटर। सबसे लंबी तटरेखा वाला कौन सा राज्य है, तो हमारा गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद हमारा तमिलनाडु, GAT से भी याद कर सकते हैं। सबसे छोटी तट वाला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा गोवा। ठीक है, विस्तार देखिए, पहले आप मैप में देख लीजिए, ये रहा हमारा मैप में हमारे ये वाले जो इलाके हैं ये हमारे कौन से हैं, तो ये हैं हमारे पश्चिमी घाट के। ठीक है, ये हमारे आएंगे पश्चिमी घाट के और ये आएंगे हमारे पूर्वी घाट के। तो टोटल जो है हमारे 9 राज्य हैं। मैप से ही याद कीजिए, सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहला है हमारा गुजरात। गुजरात के बाद आएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल। तो 5 तो हो गए पश्चिमी घाट के, याद रहेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये पश्चिमी घाट के हो गए। फिर पूर्वी घाट के हमारे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो 9 राज्य हो गए हमारे तटीय क्षेत्र के। इसके अलावा हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नंबर 1 है पुडुचेरी, नंबर 2 लक्षद्वीप, नंबर 3 दादरा नगर हवेली और फिर एक है हमारा अंडमान निकोबार। इसके अलावा अगर पूछे कि तटीय क्षेत्र के पूर्व में क्या है, तो पूर्व में हमारी पड़ती है बंगाल की खाड़ी जो इधर साइड है, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर जो गुजरात के नीचे पड़ती है, और दक्षिण में हमारा क्या है, हिंद महासागर है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। एक बार रिपीट कर लीजिए, राज्य देखिए, हमारे पश्चिम के राज्य कौन से हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्वी राज्य कौन से हैं, तो नीचे से याद कर लीजिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, TAAP यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 4 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। तटीय क्षेत्र के पूर्व में बंगाल की खाड़ी पड़ती है, पश्चिम में अरब सागर पड़ता है और दक्षिण में हमारा हिंद महासागर पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के तटीय मैदान की। तो भारत के तटीय भाग को मैदान को हमने 3 भागों में बांट दिया। नंबर 1 पर हमने बांट दिया गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान। ठीक है, गुजरात को अलग पार्ट दे दिया, गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान। नंबर 2 पश्चिमी तटीय मैदान और नंबर 3 हमारा पूर्वी तटीय मैदान। नंबर 1 पे आ जाओ, गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान। इसकी जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार हमारा गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन व दीव के तटीय भागों तक है। याद रखिएगा, काठियावाड़ जो है गुजरात में जिला भी है, तो इससे भी याद कर सकते हैं, गुजरात के तट को काठियावाड़ तट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आ जाइए भारत का पश्चिमी घाट, यानी पश्चिमी तटीय मैदान है जो, उसको हमने 3 भागों में बांट दिया। नंबर 1 उत्तरी भाग, नंबर 2 मध्य भाग और नंबर 3 दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग में क्या आएगा, तो महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र और गोवा तक का जो विस्तार है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोंकण तट। याद रखिए, गोवा में कंकड़ भी होते हैं, ऐसे करके याद रख लीजिए। महाराष्ट्र से गोवा तक का जो विस्तार है उसे कौन सा तट कहेंगे, तो कोंकण तट बोलेंगे। इसके बाद जो मध्य भाग है वो हमारा गोवा से मंगलुरु तक है, जिसे कर्नाटक तट या कनारा तट भी कहते हैं। इसके बाद जो हमारा दक्षिणी भाग है उसे हम मालाबार तट, जो हमारा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक पड़ता है। ठीक है, एक कभी ये भी पूछ लेते हैं मालाबार तट कहाँ है, तो केरल में पड़ता है। याद रखिए, कोंकण तट मुंबई से गोवा, कनारा तट हमारा गोवा से मंगलुरु, फिर मंगलुरु से कन्याकुमारी हमारा है मालाबार तट। ठीक है, एक बार रिपीट कर लीजिए, पश्चिमी वाले को हमने गुजरात को बांटा अलग से, काठियावाड़, गुजरात का काठियावाड़ तट जो हमारा दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव के बीच है। इसके बाद हमने बांटा
मुंबई से गोवा तक का जो हमारा कोंकण तट हो गया, गोवा से मंगलुरु तक का जो हमारा कर्नाटक तट या कनारा तट हो गया, मंगलुरु से कन्याकुमारी जो हमारा मालाबार तट हो गया। इसके बाद आ जाइए भारत का पूर्वी तट। जो भारत के पूर्वी तट है उनका जो निर्माण हुआ है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान का जो निर्माण हुआ है वो हमारा महानदी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनते हैं उनके निर्मित उपजाऊ मैदान से हुआ है। ठीक है, नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनते हैं जो त्रिभुज की शेप में होते हैं उनसे निर्मित उपजाऊ मैदान के द्वारा हुआ है ये पूर्वी तटीय। ठीक है, नदियाँ अपने साथ क्या लेती है, जहाँ पर दो नदियों का मिलन होता है उस वहाँ पर वो डेल्टा बना देती है। नदियाँ अपने साथ बहुत सारे अवसाद भी लेके आती है और जब दो नदियाँ आपस में मिल जाती है तो वो डेल्टा का निर्माण करती है। उन्हीं डेल्टाओं से क्या बना है, उपजाऊ मैदान बने हैं। ठीक है, तो पूर्वी तट में सबसे पहले आ जाइए तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो तट है उसे बोलते हैं कोरोमंडल। ठीक है, इसका विस्तार जो है आंध्र प्रदेश से लेकर के कन्याकुमारी तक है। याद रखिएगा, कोरोमंडल तमिलनाडु का है। ठीक है, कोरोमंडल तट कहाँ का है, तमिलनाडु का है। आंध्र प्रदेश की सरकार कैसी है, आंधी है, ऐसे याद कर लो। सरकार आंधी सरकार किसकी है, तो इससे याद हो जाएगा उत्तरी सरकार। आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार कहते हैं। ऊ से उड़ीसा, ऊ से उत्कल तट। उत्कल तट कहाँ है, उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में क्या है, बैग मिलते हैं, तो बैग से याद कर लीजिए बैगा तट, याद रहेगा। तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु हो गया। उत्तरी सरकार किसकी होगी, अंधों की, यानी आंध्र प्रदेश हो गया। ऊ से उड़ीसा, ऊ से उत्कल तट हो गया। पश्चिम बंगाल का बैगा तट हो गया। ठीक है, इधर साइड आ जाइए, गुजरात का हमारा काठियावाड़ हो गया। महाराष्ट्र से गोवा तक का क्या था, कोंकण तट हो गया। गोवा से मंगलुरु तक हमारा कनारा हो गया और मालाबार तट हो गया हमारा मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।